ये पूरा साल किसानों के लिए बहुत ही बेकार गया। कहीं ज़्यादा बारिश है तो कहीं कम बारिश है, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं सूखा गया। अब इस कंडीशन में किसान सबसे ज़्यादा, पूर्वांचल के किसान अगर सबसे ज़्यादा मेहनत किए तो धान पे किए। हर साल इस सीज़न में धान पे मेहनत करते हैं, लेकिन प्राकृतिक के मार के बाद भी अब किसान परेशान हो गया कि इसमें जो लगने वाली बीमारियां हैं। अभी के समय में किसान भी सबसे बड़ी परेशानी देखी जा रही है ब्लास्ट की समस्या। धान में इस बार सबसे बड़ी परेशानी है ब्लास्ट की समस्या, और हमारे क्षेत्र में खासकर पूर्वांचल वाले रीजन में ब्लास्ट की समस्या इतनी ज़्यादा देखी जा रही है, और ये समस्या आपके पैदावार पर करीब 40 से 50% तक नुकसान पहुँचाती है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं, एक तो प्राकृतिक का वार ऐसी पड़ा है जहाँ सूखा ग्रसित हो गया, वहां ब्लास्ट जैसी रोग देखी जा रही है, और जब अंत में जब आपकी फसल जब तैयार होने लग जाएगी तो उस समय क्या देखी जाएगी, हल्दी रोग देखी जाएगी। दोस्तों अभी तो हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है कि ब्लास्ट के रोग से निपटारा कैसे, छुटकारा कैसे पाए। तो आज की वीडियो में 3-4 टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी पहचान कैसे करनी है, कारण क्या है, कंट्रोल कैसे करना है, और आप आगे वाले समय में क्या ऐसा मैनेजमेंट करें कि ये परेशानी आपकी फसलों में ना हो। तो किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और आप देख रहे हैं हेलो फार्मर यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ा आपके मन में सवाल होता होगा कि ये जो लीफ ब्लास्ट है ये होता क्यों है। तो कारण इसका आपको मैं बताऊंगा। जितने भी आप पिछली बार में जो भी आपने फसल लगाया, उस फसल का अवशेष अगर आपके खेतों में रह जाता है, मेड़ों पे रह जाता है, फिर कहीं छूट जाता है, तो उसकी वजह से होता है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है, मौसम देख रहे किसान भाइयों, बारिश का एकदम चारों तरफ मौसम हो रहा होगा। देख आप मेरे चारों तरफ देख रहे एकदम बारिश का मौसम हो रहा, लेकिन इस मौसम में क्या आपकी खेती बारिश ना होती हो, अगर होती भी हो तो कम बारिश होती हो, बारिश हुई फिर बंद हो गई, बारिश हुई फिर बंद हो गई, फसलों को भरपूर मात्रा में पानी ना मिल पाता हो। क्योंकि आपको भी पता है कि जो धान की फसल होती है, धान की फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब जो तीसरा कारण होता है किसान भाई, वो होता है नाइट्रोजन की उपलब्धता ज़्यादा मिलने पे। अगर आप अपने खेतों में ज़्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं, हमारे पूर्वांचल के किसान भाई क्या करते हैं, जब भी धान लगाते हैं उनको लगता है कि हमारा पैदावार सिर्फ नाइट्रोजन से बढ़ेगा, दे दनादन यूरिया खूब छिटे गए, लेकिन इससे भी आपके फसलों में ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट की समस्या देखी जाती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है किसान भाइयों, वो आपकी फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी ना मिलना। अभी मैं किसान भाइयों यहाँ भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ भी नमी ना के बराबर है, लेकिन ये फसल अभी हरी भरी है। लेकिन अगर मैं इसके दूसरे साइड लेके आऊँ, ये साइड देखिए किसान भाइयों, ये जो पूरी फसल है पूरा चारों तरफ ब्लास्ट से समस्या इसमें देखी जा रही है। अब मैं आपको किसान भाइयों क्या बताऊं, ये जो समस्या है फंगस जनित रोग है, फंगस के द्वारा ये समस्या फैलता है। अब इसका पैदावार आप देख पा रहे हैं किसान भाई, ये जो इसके साइड वाला जो फसल है उसका कितना बढ़वार हुआ है, लेकिन ये फसल लग रहा है जैसे कितनी बौनी हो चुकी है, इसका बढ़वार एकदम रुक चुका है। कहीं ना कहीं आपके पैदावार पे आगे चल के 40 से 50% तक आपको नुकसान ये देगा किसान भाइयों। तो ये तो बात हुई ये होता क्यों है। अब दोस्तों दूसरी बात हम करेंगे कि ब्लास्ट रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली देखा जाता है, पूरी दुनिया की बात करूँ तो ब्लास्ट रोग 3 प्रकार के देखे जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में जो ब्लास्ट रोग देखे जाते हैं वो लीफ ब्लास्ट देखे जाते हैं, यानी पत्तियों पे। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ऐसा ब्लास्ट रोग हमारे यहाँ देखा जाता है, यानी कि पत्तियों पे ऐसा सिरा बन जाता है, धब्बे धब्बे बन जाते हैं। और भी प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेम के बीच में जो यहाँ जो, एक मिनट में आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये जो गांठें होते हैं, गांठों के बीच में ब्लास्ट की समस्या देखी जाती है। और जब परिपक्व अवस्था, जब इसमें दाने आ जाते हैं तो बालियों में भी ब्लास्ट की समस्या देखी जाती है। तो हमारे देश में ज़्यादातर पत्तियों पे समस्या देखी जाती है ब्लास्ट की, और बालियों में देखी जाती है। अब किसान भाई ये तो बात होगी कि ब्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो आप जान ली कि ब्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। अब हम कैसे पहचाने ब्लास्ट हमारे रोग में, हमारे खेत में हुआ है कि नहीं हुआ, और ब्लास्ट की पहचान सबसे बड़ी बात होती है कि ब्लास्ट की हमें पहचान कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ ब्लास्ट की पहचान। आपको मैंने बताया कि ब्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो लीफ पे होने वाले, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये लीफ पे है, लीफ पे होने वाले। जो दूसरा होता है किसान भाइयों, ये इसकी गांठों के बीच में होता है, गांठों के बीच में। और जो तीसरा होता है जब आपकी फसल पक जाती है तो उसके बालियों के रूप में और लास्ट के छोर पर हो जाता है। तो आप इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, अगर पत्तियों के बीच में ऐसे गोल गोल संरचनाएं, धब्बे दिख रहे हैं, तो आपकी फसल में ब्लास्ट की समस्या आ चुकी है। अब इसका निजात, इसका उपचार आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो समस्या होती है फंगस से होती है, तो स्वाभाविक सी बात है आप फंजिसाइड का इस्तेमाल करके इस रोग से निजात पा सकते हैं। अब एक और इसमें समस्या आती है कि हम कुछ इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ब्लास्ट की समस्या है वो ना आए, या फिर आप एक टाइप से कल्चरल प्रैक्टिसेस करके ब्लास्ट की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस में क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो की मैंने शुरुआत में ही आपको बताया
कि आपके खेत में जो अवशेष पड़े होते हैं, चाहे वो मेड़ पड़े हो, चाहे वो खेत के किसी भी हिस्से में पड़े हो, तो उन अवशेषों को आपको रखना नहीं है खेती करते समय, या फिर उसको जला दे या फिर उसको सड़ा दे डिकम्पोजर वगैरह डाल के। दूसरा जो चीज़ होना चाहिए किसान भैया, अच्छी गहरी जुताई करे, ऐसे बीज का चुनाव करे जो इस रोग से प्रतिरोधी हो। दूसरी चीज़, ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस में आप कर सकते हैं। निराई गुड़ाई समय पे करें और फसलों को पानी की मात्रा समय समय पे देते रहें। आपको ही पता है सूखा पड़ चुका है, बारिश हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर हमें बीमारी से बचाना है, हमें समस्या से बचाना है, तो हमें समय समय पे इसको क्या देना है, पानी देते रहना। और यूरिया की मात्रा आप दें, लेकिन टुकड़ों में दें, हिस्सों में दें। अब किसान भाइयों बात आता है कि हम कौन से दवा का इस्तेमाल करें जो इस पे ज़्यादा आपका रिजल्ट देखने को मिले, यानी कि केमिकल कंपोजिशन कौन सा ले। तो आप देख सकते हैं फंजीसाइड का आपको इस्तेमाल करना। मार्केट में आप जाइए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फंजीसाइड मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कार्बेंडाजिम आप ले, 50 WP वेटेबल पाउडर जो भी है, और 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लेके इसका स्प्रे कर सकते हैं। पानी की मात्रा चाहे तो किसान भैया 200 लीटर पानी ले ले, जिसमें 500 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम डालना है 50 WP वाले, और इसका स्प्रे करें। किसान भैया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा अभी पूर्वांचल में देखा जा रहा है। और अगर आपके एरिया में बारिश कम हुई है, यूरिया आपने ज़्यादा दिया, तो वहाँ होना बहुत ही ज़्यादा होना एकदम निश्चित है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा किसान भाइयों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों तक पहुँचाएं कि इस बीमारी से वो निजात पा सकें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।